Good morning, student. Here we will discuss exercise 5.1, question number 1. In adjoining figure, first question is angle 1 adjacent to angle 2. तो यहाँ पे आपके पास एक गिवन फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है. तो इन्होंने पूछा है क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है. तो यस, बिकॉज अगर हम देखें तो एडजेसेंट एंगल में एक ये एंगल हमारे पास है, एक ये एंगल है. तो इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, राइट. और ये रही इन दोनों की कॉमन आर्म, राइट. ओ सी जो है इस एंगल और इस एंगल में, दोनों में कॉमन आर्म क्या है, ओ सी. और बची हुई जैसे इस एंगल की एक साइड इस साइड है और दूसरे एंगल की साइड इस साइड है, यानी कि आइदर साइड पे है, राइट. तो हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो हम लिखेंगे यस, दे आर एडजेसेंट एंगल, राइट. नाउ क्वेश्चन 2 इज ए ओ सी. ए ओ सी मीन्स ये पूरा एंगल इतना, ठीक है. एंड ए ओ ई, क्या ये एडजेसेंट है? तो लिख देंगे नहीं, राइट, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है. क्योंकि एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म के दोनों साइड पे अदर टू आर्म्स होनी चाहिए, राइट. तो लिखेंगे नो. नाउ डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर हमेशा कैसे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देते हैं, राइट. तो चेक करते हैं. तो सी ओ ई यानी ये एंगल, राइट, ये वाला एंगल. एंड ई ओ डी, ई ओ और डी, ये देखिए ये एंगल. तो देखिए ये एंगल और ये पूरा एंगल अगर हम ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है. तो हम बोलेंगे यस, ये लीनियर पेयर बनाएंगे. नाउ क्वेश्चन 4, आर बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री. आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री. क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं? तो चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं बी ओ डी एंगल बी ओ डी यानी ये वाला एंगल, राइट. और डी ओ ए एंगल डी ओ ए ये वाला एंगल. ये एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 180. तो हम लिखेंगे यस, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 5 इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. तो चेक करते हैं, ये 4 है. तो हम लिखेंगे यस, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है. लिख देंगे यस. वर्टिकली अपोजिट कैसे होता है, जब हमारे पास ऐसे क्रॉस मिलता है ना, एग्ज़ाम में मिल जाता है, तो उसमें भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढ सकते हैं. ये देखिए, फिर ये वाला एंगल इसके वर्टिकली होता है. क्लियर. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये और ये. क्लियर, ये वर्टिकली अपोजिट है. नाउ क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5. एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट बताना है. तो यहाँ देखिए ये 5 है, ये क्रॉस बन रहा है, तो इसके सामने ये दोनों एंगल आ रहे हैं, ठीक है, दिस 2 एंगल्स. तो 5 एंगल का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, द सम ऑफ 2 एंड 3. इन दोनों का जो सम होगा वो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा. तो हम क्या लिख देंगे, यस, एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर. यहाँ पे भी आपको एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं. तो आप यहाँ देखिए ये एंगल 1 है, एंगल 1 का वर्टिकली आपको पता ही है, ये रहा 4, राइट. और एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट अगर हम देखें तो इन दोनों का सम, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हम लोगों ने किया है. तो एंगल 1 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3, राइट. नाउ लीनियर पेयर. तो देखिए 1 एंड 5 ये दो लीनियर पेयर हैं, इसी तरह 4 और 5 भी लीनियर पेयर है, राइट. तो हम लिखेंगे एंगल 1 एंड 5 एंड एंगल 4 एंड 5. क्लियर. इसके अलावा भी लीनियर पेयर बना सकते हैं, पर हमें अभी डायरेक्टली लिखना है जो क्लियर दिख रहे हो, ठीक है. अदरवाइज 1 एंगल 2 एंगल प्लस 3 एंगल, इन तीनों का सम भी लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. पर आपको जो कम्प्लीटली शो हो रहे हो वही एंगल आपको लिखना है, राइट. तो एंगल 1 एंड एंगल 5
and angle 4 and angle 5. Clear? Now question number 11. In the following figure, angle 1 adjacent to angle 2. Give reason. क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? तो नहीं, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स सेम नहीं है. एंगल 1 का वर्टेक्स ये रहा, एंगल 2 का वर्टेक्स ये है, तो क्या इनके कॉमन वर्टेक्स सेम है? तो नहीं है. राइट? तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल because their vertex is not common. Right? Now question number 12. Now question number 12. इन एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है. इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको x, y और z, x, y, z आपको ये बताने हैं. राइट? इनकी वैल्यू. तो फर्स्ट वन बाय वन हम लोग फाइंड करते हैं. इसमें हमें लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट ढूंढने होंगे. राइट? उसके थ्रू हम इजिली इसे कर सकते हैं. अगर बच्चों आप देखिए तो ये एंगल और ये एंगल अगर हम इन दोनों को सम कर दें तो ये लीनियर पेयर होंगे, और लीनियर पेयर का सम 180 होता है. यानी एंगल y प्लस 55 इज इक्वल टू 180. अब इस 55 को हम लोगों ने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस. ये आपने ट्रांसपोजिंग मेथड में सीखा है. ओके, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, दैट मीन्स 125. यानी कि ये एंगल हमारा कितना हो गया? 125. अब बच्चों देखिए ये और ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट है. राइट? तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 125, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट है. राइट? नाउ एंगल x इक्वल्स टू एंगल 55 बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल x इज इक्वल टू 55. क्लियर? तो बच्चों आपको यहाँ पे सिर्फ वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर के थ्रू आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है? नाउ सेकेंड पार्ट, आप यहाँ देखेंगे एक और फिगर ऐसा बना हुआ है. इसमें भी आपको x, y और z फाइंड करना है. राइट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पहले तो z और 40 ये दोनों वर्टिकली हैं, दिख रहे हैं आपको, क्रॉस में है. तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू 40 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ ये तो हो गया हमारा 40. अब आप देखिए एंगल y प्लस 40 यानी ये एंगल कैसे बना रहे? स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं? तो लीनियर पेयर. तो एंगल y प्लस 40 इज इक्वल टू 180. दैट मीन्स एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट मीन्स 140. क्लियर? तो y हमारा कितना आ गया? 140. ओके, अब आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोगों ने सीखा है. राइट? तो चलिए देखते हैं. ओके, एंगल y इक्वल्स टू वर्टिकली अगर देखें तो ये एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकली है. राइट? अगर हम सिर्फ इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है ये लाइन और ये लाइन. तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकली है. इसी में अब देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ. क्लियर? तो यानी ये एंगल और ये एंगल पूरा वर्टिकली है. तो यानी ये एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकली है. राइट? तो हम लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू x प्लस 25 भाई इन दोनों का सम. राइट? हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट. अब इसे हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एंगल y हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 140. एंगल x फाइंड करना है, एंगल 25 ऐसे लिखेंगे. एंगल x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर दीजिए. यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसे सीधा करके, एंगल x प्लस 25 इज इक्वल टू 140 ऐसे लिख सकते हैं. राइट? तो इसे ट्रांसपोज कर दिया वहाँ पे, तो क्या हो गया? 140 माइनस 25. ओके, यहाँ पे एंगल शो करने की जरूरत नहीं है, डिग्री होगा. राइट? 140 माइनस 25 दैट मीन्स 115. राइट? तो एंगल x की वैल्यू भी हमें पता चल गई, y की भी और z की भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. राइट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने सीखा ही है, तो उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री. राइट? If two angles are supplementary, then the sum of their measure is
180 डिग्री, राइट। ये भी हम लोगों ने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर जो भी फॉर्म होते हैं उनका एंगल का सम 180 होता है, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री, राइट। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, राइट। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये सब हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। नाउ इफ़ टू लाइन्स intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute then the other pair of vertically opposite angle is obtuse, right। क्योंकि अगर एक acute है, तो सपोज करिए कि ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ऐसे यूँ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, राइट। तो एक एंगल अगर हमारा एक्यूट हो रहा है तो दूसरा वर्टिकली अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।